हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हैदर टेक। आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया में इन्वेंट होने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, आर्यमैटिक 240। दोस्तों, जब भी गलियों और सड़कों वगैरह की सफाई करनी होती है तो इसके लिए मैनुअल लेबर लगाई जाती है। लेकिन क्या हो अगर ये काम कोई रोबोट कर दे? इसकी वजह से पैसे और वक्त दोनों ही बचेंगे। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसे इटालियन कंपनी ने बनाया है। इस मशीन को एक सिंगल पर्सन ऑपरेट कर सकता है और इसे काम करने के लिए ऑपरेटर को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक सिंपल पाइप को पकड़कर वो किसी भी जगह की सफाई कर सकता है। असल में ये पूरी मशीन एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर पर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर एक रिकग्निशन सिस्टम लगाया जाता है जिससे ये ऑपरेटर को पहचान कर इसे फॉलो करती है। इसका साइज बिल्कुल छोटा होता है और ये किसी भी जगह पर जा सकती है। ये डिवाइस शहर का कचरा और इंडस्ट्रियल लेवल का कचरा आसानी से साफ कर सकती है। इसमें लगाया गया वैक्यूम क्लीनर बहुत ही पावरफुल होता है और ये कचरे को सक कर लेता है। इसके अंदर ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि अगर इसके सेंसर को कोई भी रिस्क महसूस होता है तो ये मशीन रुक जाएगी। ये 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये मशीन वाकई में बहुत यूजफुल है। नंबर 5, D30 इम्पैक्ट प्रोटेक्शन। दोस्तों, ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं इसे 1999 में दो इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है जिनका नाम डॉक्टर फिलिप और डॉक्टर रिचर्ड है। ये प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट्स बनाने के लिए बहुत बेहतरीन मटेरियल है। आजकल के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ज्यादातर इसी मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। ये मटेरियल बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होता है और देखने में ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक प्रोटेक्टेड मटेरियल है, लेकिन जब इस पर फोर्स लगाई जाती है तो ये कमाल का रिजल्ट दिखाता है। जब इस पर ज़रब लगाई जाती है तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है और सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। D30 के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही इंप्रेसिव साबित हुए। इसको टेस्ट करने के लिए इस मटेरियल को एक इंसान के हाथ पर लगाया जाता है और इस पर हथौड़े से ज़रब लगाई जाती है, लेकिन हाथ को कुछ नहीं होता। इसमें कमाल की बात यह है कि ये एनर्जी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और फोर्स नीचे तक नहीं पहुंचती। इस मटेरियल से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि इनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जा सके। ये मटेरियल प्रोटेक्टिव इंडस्ट्री में बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है और आजकल तो इसके साथ बुलेट प्रूफ वेस्ट्स भी बनाई जा रही हैं। ये सच में इनक्रेडिबल है। नंबर 4, ट्रैफिक स्टॉप रोबोट। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुलिस की ज्यादातर ड्यूटी कार्स को रोकने की होती है। जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस कार को रोकती है तो इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए पुलिस ऑफिसर को कार तक जाना पड़ता है और माहिरीन के मुताबिक हर साल 4000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स इस प्रोसेस के दौरान अटैक का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी जान को खतरे में डाल लेते हैं। लेकिन SRI इंटरनेशनल के स्पेशलिस्ट ने इसका भी हल निकाल लिया है। इन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो ये काम आसानी से कर सकता है। ये रोबोट ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को कार रोकने की जरूरत पड़ेगी तो इसे उठकर डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये रोबोट पुलिस कार के साथ फिक्स हो जाता है। जब अगली गाड़ी रुकती है तो पुलिस ऑफिसर रोबोट को गाड़ी के फ्रंट डोर तक भेज देता है। इस रोबोट के अंदर कैमरे लगाए गए हैं जिससे पुलिस वाला ड्राइवर को देख सकता है और ड्राइवर भी पुलिस वाले को देख सकता है। ये आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ड्राइवर अपने डॉक्यूमेंट्स कैमरे में पुलिसमैन को दिखाता है। अगर पुलिस वाले को इससे फाइन देना होता है तो प्रिंटर से फाइन की कॉपी प्रिंट होकर बाहर निकल आती है। ये टेक्नोलॉजी चंद हफ्तों पहले ही इंट्रोड्यूस करवाई गई है। फिलहाल ये इस रोबोट का एक प्रोटोटाइप है, लेकिन जल्द ही ये टेक्नोलॉजी आपको पुलिस कार्स में नजर आएगी। नंबर 3, किटी हॉक फ्लायर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आजकल इंसान वो सब करना चाहता है जो कुछ अरसे पहले तक किसी के ख्याल में भी नहीं आया होगा और ये चीजें दिन ब दिन हकीकत भी साबित हो रही हैं, जैसा कि उड़ना। आजकल तो ऐसी मशीन्स आ चुकी हैं जो कि परिंदे की तरह इंसान को हवा में उड़ाती हैं। ये मशीन इन्हीं में से एक है। ये फ्लायर एक अमेरिकन कंपनी किटी हॉक ने डेवलप किया है और आपको शायद जानकर हैरानगी होगी कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इस कंपनी को फंड गूगल ने प्रोवाइड किया है। इसको हवा में उड़ाने के लिए इसमें पावरफुल मोटर्स लगाई गई हैं जिनको पावर लिथियम पॉलीमर बैटरी से दी जाती है। इस फ्लाइंग ड्रोन की स्पीड 32 किलोमीटर फी घंटे तक होती है। इसे हाई स्ट्रेच मटेरियल से बनाया गया है और इसमें बैठने वाला शख्स जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई तक फ्लाई कर सकता है। ये डिवाइस वाटरप्रूफ और एयर डायनामिक है। इसका वेट बहुत हल्का होता है और इसे बनाने वाले डेवलपर्स का कहना है कि इस ड्रोन को उड़ाना बहुत ही आसान है और कोई भी सिर्फ 2 एलिमेंट्स की मदद से इसको आसानी से उड़ा सकता है। नंबर 2, द फ्रॉग। दोस्तों, आजकल फैट्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है और हर कोई इसे छुटकारा पाने के लिए रोज ही एक्सरसाइज करता है जिससे वो डेली बोर हो जाता है। इसीलिए डेवलपर्स ऐसी मशीन्स बना रहे हैं
जो कि इस फील्ड में रेवोल्यूशन लाए। ये डिवाइस ऐसी बनाई गई है कि आप इसे किसी भी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने हर मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें इलास्टिक लगाए गए हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की ताकत रखते हैं। आप इसको जिस पर सेट करेंगे ये इतनी ही फोर्स लगाएगा। इस डिवाइस पर आप हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही तरह का वर्कआउट कर सकते हैं। डेवलपर्स के मुताबिक इसको असेंबल करना बहुत ही आसान है और एक शख्स बगैर किसी टूल की मदद से इसे असेंबल कर सकता है। देखने में ये बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब से खोला जाता है तो ये एक छोटे से बैग में आ जाती है। इस अनयूजुअल मशीन की कीमत तकरीबन $1500 है। नंबर 1, ग्रोइंग रोबोट। दोस्तों इस कमाल के रोबोट को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने डेवलप किया है। इस रोबोट को 2017 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये एक ऐसा रोबोट है जो कि किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। इस रोबोट को बहुत से कामों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इस रोबोट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन हत्ता कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किया जाता है। असल में ये एक सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट शील्ड पर मुश्तमिल होता है जो कि किसी भी जगह पर घुस सकती है। सिंपल अल्फाज में ये रोबोट इन जगहों पर भी जा सकता है जहां पर इंसान किसी और चीज को नहीं भेज सकता। इसके अंदर ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जिसे आप जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इस रोबोट को मैन्युअली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रोबोट खुद ब खुद अपनी जगह बनाते हुए आगे बढ़ता जाता है। इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि इस रोबोट के अंदर प्रेशर बन जाता है और आप इसकी मदद से 70 किलो तक के वजन को लिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये रोबोट 70 किलो का सामान अनरीचेबल प्लेसेस पर लेकर जा सकता है। ये रोबोट देखने में तो बहुत अजीब है, लेकिन काफी यूजफुल है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हैदर टेक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।